डेली करंट करंट अफेयर्स की जब बात करें, डेली सुबह जो है रेगुलर हम आते ही रहते हैं, आपको भी पता है। तो हिंदी करंट अफेयर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हम इसको पूरा कवर अप करते हैं प्रतिदिन का। यानी इसमें 29 तारीख और 30 तारीख, जैसे क्या होता है, आज मैं 30 का, आज एक है, ठीक, मैं 30 तक जो कुछ भी बताया, तो कल भी 30 था, कल के डेट में भी कुछ ना कुछ बताया गया होगा। लेकिन मैटर क्या होता है कि कल की जो दिन की घटनाएं होंगी, वो तो मॉर्निंग में कवर नहीं हो पाती हैं, तो वो चीजें आज होंगी। यानी 29 से लेकर हमेशा 2-3 दिन का होता है मिलाकर, लेकिन होगा डेली, लेकिन 2-3 दिन का होता है, तो गैप होता है। नहीं, गैप नहीं होता है, रहता है डेली का, लेकिन डेली की कुछ नई नई घटनाएं, जो चीज मॉर्निंग में मैं न्यूज दे रहा हूँ, और जो घटनाएं रात को हुई उसके बारे में मुझे बताना होगा, तो ये मैटर करता है। तो सबसे पहला है जो 29 सितंबर का जो हमारे पास है, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये स्टेट गवर्नमेंट की मतलब के हिसाब से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत में, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, और उसके बाद फिर यूपी स्टेट एग्जाम हो गया, यूपीपेट हो गया, पीजीटी टीजीटी, इन सब के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश को, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं तो स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है, 2022 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर, जो नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में 28,728 स्वास्थ्य फैसिलिटीज को शामिल करने के साथ यह देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। यह लगभग 2 करोड़ भाबा खातों के साथ जो है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता दूसरे सबसे अच्छे राज्य में आता है, ठीक है। भाव बनाने वाला दूसरा सबसे राज्य में आता है, ठीक है। तो ये उसका आयुष्मान उत्कृष्टता का डिस्क्रिप्शन था, क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, ये सारी चीज। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, यहाँ लखनऊ में है कि लेखराज के पास उसका वो क्या कहते हैं ऑफिस। तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है कि एकीकृत कार्य क्रायोजेनिक जो है इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। जो क्रायोजेनिक इंजन बनते हैं, और इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बना रहा है, बेंगलुरु से शुरुआत करा है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। इस सुविधा में भारतीय रॉकेट के क्रायोजेनिक CE-20 क्रायोजेनिक CE-20 और सेमी क्रायोजेनिक SE-2000 इंजन के निर्माण के लिए 70 से अधिक हाईटेक उपकरण और प्रशिक्षण सुविधाएं बनाई गई, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि किस राज्य ने राज्य का जनजातियों का मतलब विश्व कोष जारी किया है, ठीक है। जनजातियों का, उड़ीसा ने जनजातियों का विश्व कोष जारी किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, ठीक है, नवीन पटनायक ने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन ओडिशा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन ओडिशा जारी किया है। इस विश्वकोश के 5 खंड हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी SCSTRTI, ये है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, SCSTRI, इसका पूरा नाम हो सकता है, पूरा नाम पूछ लेता है, नहीं तो बोलता है इसमें आई का मतलब क्या है, या फिर इसमें एस का मतलब क्या है, फिर इसमें दूसरे वाले एस का क्या मतलब है। आपके सामने लिखा रहेगा, 4-5 ऑप्शन लिखा रहेगा, तो ऐसे सिचुएशन में हमको बहुत ध्यान से मतलब पढ़ना होता है, ठीक है। और उड़ीसा राज्य का जो है, उड़ीसा राज्य का राजनैतिक संग्रहालय द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। संपादित खंडों में 3800 पृष्ठ और 418 शोध लिखे गए हैं, जिनमें से सभी 62 आदिवासी समुदायों और 13 विशेष रूप से कमजोर जनजातियों समूह को सम्मिलित किया गया, ठीक है। ये उनके ऊपर लिखा गया उड़ीसा में। अब आपको पता, द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के राष्ट्रपति जो करंटली द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी भी एक आदिवासी ही, तो इस हिसाब से देखा जाए। उसके बाद PMG के मतलब PMGKAY, PMGK मतलब जो है, ये
क्या है ये, किस टाइप का मतलब योजना है? एक प्रकार की योजना है जिसे हाल ही में दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया। पहले मतलब दिसंबर में खत्म होने वाला था, अब दिसंबर 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब क्या था? तो ये निःशुल्क खाद्यान्न योजना नहीं, फ्री मतलब फ्री में खाना प्रदान करता था, जो केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के लिए मुफ्त खाद्यान्न योजना को 31 दिसंबर 2022 तक और 3 महीने तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह जो है प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना यानी पीएमजीके का 7वां चरण होगा, जिस पर केंद्र अतिरिक्त 44,762 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ठीक, ये जो कोविड के बाद जो फ्री में राशन नहीं मिल रहा था सब, वो वाली बात है, और बढ़ गया दिसंबर तक मिलेगा। ठीक, उसके बाद पुल्मपरा पुल्मपरा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत यानी फर्स्ट डिजिटल लिटरेट पंचायत है। किस राज्य में स्थित है? केरल में, यानी पुल्लमपरा। ये एक प्रकार का जो पंचायत पहले बैठती थी, तो उस प्रकार का पंचायत, जो ये पंचायत है, ये पहली डिजिटल पंचायत होगी। कोई भी दिक्कत आती तो मतलब डिजिटल, तो ये केरल में शुरुआत करा गया। ये केरल में किस राज्य में हुआ था? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में पुल्लमपरा केरल की पहली डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत बन गया है। पुल्लमपरा अपने निवासियों के बीच पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने वाली देश की पहली पंचायत बन गई है। पंचायत में समाज के वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करेगा, और 15 अगस्त 2021 को डिजिटल पुल्लमपरा प्रोजेक्ट शुरू की गई है। यह प्रोजेक्ट कॉलेजों, कुटुंबश्री इकाई और अन्य स्वयं सहायता समूहों के लिए स्वयं सहायक से चलाया गया है। मतलब ये जानते हो किस लिए? जो डिजिटल, जो कोई भी प्रकार का जो डिजिटल नॉलेज होता है, जो गांव वालों को नहीं पता होता, उसके बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रकार का स्कूल बनाया गया, जो गांव वालों को दिया जाएगा। ठीक है, पूरे ग्राम पंचायत। उसके बाद हमारे पास आता है किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो अब अभी बात हुई उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है, और एचएएल के बारे में हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, एक बार न्यूज में लगता है रिपीट हो गया है परंपरा। उसके बाद करंट अफेयर्स 30 सितंबर 2022 का जो मुख्य समाचार है, जो कि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, जिसमें राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पहले आते हैं। सभी महिलाएं, विवाहित या अविवाहित, जो कि गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं, सर्वोच्च ने। अब देखो, पहले गर्भपात के लिए गवर्नमेंट पूरी तरह सख्त मना कर रखी थी, लेकिन अब गर्भपात करने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है खुद हिदायत दे रही है। ठीक है, लेकिन 24 सप्ताह के लिए, यानी कि लगभग जान लो कि चार से लगभग 6 महीने के भीतर अगर करवाते हैं आप, अबॉर्शन करवाते हैं, तो आप करवाने के हकदार हैं। लिख दिया है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि सभी महिलाएं विवाहित हों या फिर अविवाहित हों, ठीक है, वो गर्भावस्था के 24 सप्ताह, तो एक सप्ताह में लगभग 4 वीक होते हैं, तो 4 वीक से डिवाइड कर लो, तो लगभग 4 से 24, तो ये 6 महीने के भीतर ही 24 सप्ताह तक सुरक्षा और कानूनी गर्भपात की हकदार है, मतलब गर्भपात को करवा सकती है। अगला है, गुजरात प्रधानमंत्री ने भावनगर में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जो कि जिनका मतलब शिलान्यास किया है। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री ने सूरत में 3400 करोड़ से अधिक की जो विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। उसके बाद 1 अक्टूबर 2023 यानी आज की बात है, से यात्री यात्री कारों में 6 एयरबैग्स अनिवार्य हो जाएंगे। आज से सब कार्स जो होती है उसमें 6 के 6 में एयरबैग्स होना ही चाहिए, नहीं तो पकड़े जाओगे बेटा, चालान होगा। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मतलब नितिन गडकरी जी का यह आदेश है कि 1 अक्टूबर से यात्रियों की कारों में 6 एयरबैग्स अनिवार्य रूप से होंगे। ठीक है, जो कि गाड़ी कंपनियों को बोला गया है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार का जो ऑस्ट्रेलिया दौरा था, समक्ष वाइस एडमिरल मार्क हैमडम से मिले, मतलब वो गए थे कहाँ, ऑस्ट्रेलिया गए थे, और वाइस हैमंड से मिले थे। ठीक है, उसके भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हकीमसन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे। उसके बाद किससे मिले हैं? एडमिरल मार्क से मिले। ठीक, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम है गरुड़। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक
का 90 वर्ष की उम्र में भुवनेश्वर में उनका निधन हो गया है। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो जून 2022 में भारत का विदेशी कर्ज 7.1% से बढ़कर 617 बिलियन हो गया है। आरबीआई डेटा के अनुसार क्यों मतलब इसका जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में एक मतलब एक जो क्वार्टरली जो फाइनेंशियल ईयर 2023 का भारत का चालू खाता घटा मतलब जो घट कर जो है सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% हो गया था। आरबीआई सरकार ने वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के लिए छोटी बचत योजना पर ब्याज दर बढ़ाई है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना दर में 0.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है। सीसीआई ने सीसीआई ने आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड द्वारा एसआर समूह की संपत्तियों में अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। अदानी जो है अदानी ग्रीन ने राजस्थान में सबसे बड़ा 600 मेगावाट का पवन सौर संयंत्र चालू किया। जो अदानी को जानते हो, अदानी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भारत का जो पैसे वाला बन गया अदानी जी, तो उन्होंने एक सबसे बड़ा राजस्थान में वो क्या नाम है विंड टर्बाइन ओपन करे हैं। तो उसमें क्या 600 मेगावाट का जो है बिजली उत्पादन प्रोड्यूस होगा। अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को मनाया गया, जो खाद्यान्न हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण का पर जागरूकता का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, 29 सितंबर को मनाया गया विश्व समुद्री दिवस भी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स द्वारा, ठीक है, के लिए पॉलिश अखबार गजेटा वायवोर्जा को गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। इसको गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया किसको? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स द्वारा किसको मिला है? पॉलिश अखबार गजेटा वायवोर्जा नाम है, इतना भयंकर नाम है, तो ये याद होना मतलब थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, कोई होगा। उसके बाद आता है वाइपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? 40 रैंकिंग है। विश्व वैदिक संपादन संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है इसमें भारत का 40वां स्थान है। ठीक है, जो कि मतलब किसका? विश्व वैदिक संपदा संगठन द्वारा मतलब ये जारी किया गया है। रैंकिंग के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 132 देश में से 132 देश हैं टोटल, उनमें से 40वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। पिछले साल के मुकाबले भारत ने 6 स्थानों की छलांग लगाई है, यानी पिछले साल ये 46वें स्थान पर 46वें स्थान पर था और इस बार वो 40वें स्थान पर, यानी धीरे धीरे पहले स्थान पर आ रहा है। ठीक, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, स्वीडन, यूके और नीदरलैंड दुनिया की सबसे नवोमेम्सी यानी सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्थाएं इनके पास है। वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमिक्स उनको मानी जाती है। ठीक है, भारत के लिए नए अटॉर्नी जनरल, भारत के लिए नए अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकटर मणि उनका नाम है। इसके पहले अटॉर्नी जनरल थे शायद कोई मेहता करके थे, तुषार मेहता शायद थे अटॉर्नी जनरल इसके पहले। अभी करंटली जो है नए नियुक्त किए गए हैं आर वेंकटर मणि। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटर मणि को 3 साल की अवधि के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के इस समय, हाँ उसके पहले इनके पहले वो थे, अभी के वेणुगोपाल थे अटॉर्नी जनरल, इससे पहले थे वो तुषार मेहता। तो के वेणुगोपाल के जो है स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो गया। अब वो नए अटॉर्नी जनरल बन गए कौन? आर वेंकटर मणि। किसी से पूछना मुश्किल है बताना, क्योंकि अभी ताजा ताजा है। कौन सा शहर सूचना तक सार्वभौमिक पहुंचने के मतलब पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस पर सम्मेलन का मेजबान किया? तो ताशकंद ताशकंद था। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंचने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को यूनेस्को द्वारा 28 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने की घोषणा की गई है। इस दिन का उद्देश्य इस विचार का जो समर्थन करना कि सभी को जानकारी प्राप्त करना और वितरित करने का अधिकार। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय
SC ST का कॉन्क्लेव जो है, नेशनल SC ST हब कॉन्क्लेव का मेजबान कौन राज्य करेगा? गुजरात करेगा। ठीक है। सक्षम लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने गुजरात में एक राष्ट्रीय SC ST हब कॉन्क्लेव यानी नेशनल SC ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में NTPC लिमिटेड, भारतीय खाद्यान्न निगम, तेल व प्राकृतिक गैस निगम इंडियन के मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, CPSE भी भागीदार करी है। इतनी सारी कंपनियां भागीदारी कर रही हैं। ठीक है। और हाल ही में खबरों में रहा जो ऑपरेशन गरुड़ की बात जो हमने क्या की, ये क्या करेगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो ऑपरेशन गरुड़ क्या करेगा? देश को ड्रग मुक्त बनाने के लिए, जो कि CBI से शुरू किया जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थ यानी ड्रग्स वगैरह की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ उसको समाप्त करने के लिए CBI ने नया कदम उठाया है। ठीक है। नशीले पदार्थों की तस्करी का मुकाबला जो है किया जा सके, और CBI ने इस विशेष अभियान के दौरान 127 नए मामले दर्ज किए, 175 लोगों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में ये दर्ज किए गए मादक पदार्थ। और इस प्रकार आज की क्लास यही समाप्त होती है। मिलते छोटे से ब्रेक बाद। जय हिंद, सत श्री अकाल, बाय, गुड नाइट, बाय।